हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इफ़ेक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का टॉपिक है डिस्काउंट का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दो तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जिसमें एक तो डिस्काउंट ऐसा होगा जो डेटर्स को अलाउ किया जा रहा होगा, या फिर क्रेडिटर से कुछ डिस्काउंट रिसीव हो रहा होगा। तो पहला है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। जब डेटर्स को जल्दी पेमेंट करने के लिए कोई डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो डिस्काउंट एक तरीके का बिजनेस के लिए लॉस होता है। ठीक है। अब सपोज़ किसी डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं और उसका टाइमिंग है 3 महीने का। 3 महीने का कमिटमेंट किया है डेटर्स ने कि हम आपको 3 महीने बाद ये 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। ठीक है। अब जल्दी पेमेंट लेने के लिए अगर उसको ये बोला जाए कि 3 महीने नहीं, अगर आप हमको 1 महीने में ही ये 1 लाख रुपए वापस कर देंगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 90,000 रुपीज़ ही आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये जो 10,000 रुपये का जो डिस्काउंट हो रहा है ना, 10,000 रुपीज़, ये एक तरीके से बिजनेस का हो गया लॉस। इसको क्या करेंगे, कैपिटल में माइनस कर देंगे। ठीक है। और कैश कितनी आएगी, ओनली 90,000 रुपीज़। तो कैश में 90,000 रुपीज़ को ऐड कर देंगे और टोटल अमाउंट से डेप्टर्स को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। अब दूसरी कंडीशन हो सकती कि डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव होगा। तो जब क्रेडिटर्स को नगद भुगतान, कोई कैश पेमेंट करा जाएगा और उस समय जो डिस्काउंट मिलेगा बिजनेस में, तो वो एक तरीके की इनकम हो गई और इनकम को क्या करेंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे। ठीक है। तो इधर जो भी डिस्काउंट रिसीव होगा क्रेडिटर से, उससे कैपिटल को ऐड कर देंगे। ठीक। और जितना एक्चुअल अमाउंट पेड किया गया होगा वो कैश से माइनस हो जाएगा और डिस्काउंट प्लस जो एक्चुअल अमाउंट पेड किया गया है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ के क्रेडिटर्स में माइनस कर देंगे। अब देखो, इसको एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख एंड गुड्स 2 लाख। तो 5 लाख रुपए से एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैश आ गई और 2 लाख रुपए का स्टॉक आ गया और कैपिटल कितनी हुई, 7 लाख रुपीज़। तो दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख एंड ऑन क्रेडिट ₹3 लाख। गुड्स परचेज हुआ है कैश पे 1 लाख रुपए का और क्रेडिट पे मतलब उधार खरीदा गया है कितने का, 3 लाख रुपए का। तो बिजनेस में कैश कितना आया, सॉरी, कैश का पेमेंट कितना हुआ, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए कैश में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1 लाख रुपए का ही नगद खरीदा गया है, मतलब 1 लाख रुपए कैश कम हो गई है बिजनेस से। तो 1 लाख रुपए कैश कम कर देंगे और टोटल गुड्स कितना आया बिजनेस में, 1 लाख रुपीज़ का तो कैश का हो गया और 3 लाख रुपीज़ का ये हो गया आपका क्रेडिट, मतलब उधार जो खरीदा गया। तो टोटल इस तरीके से कितना, 4 लाख रुपीज़ का गुड्स आ गया बिजनेस में। तो स्टॉक में 4 लाख रुपीज़ ऐड कर देंगे और इधर क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 3 लाख रुपीज़ के, क्योंकि 3 लाख का ही तो क्रेडिट पे परचेज़ किया गया है। तो 3 लाख रुपए के ये क्रेडिटर हो गए। तो इस तरीके से अब देखो नया इक्वेशन क्या बन रहा है, कैश थी कितनी, 5 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 4 लाख रुपीज़। ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट किया गया था तब 2 लाख रुपए का गुड्स भी लगाया गया था। तो 2 लाख रुपए का तो वो गुड्स, और ये कितना परचेज हुआ, 1 लाख एंड 3 लाख, 4 लाख रुपीज़ का। तो अब टोटल गुड्स कितना हो गया, स्टॉक कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़ का। अभी डेटर्स नील हैं और क्रेडिटर्स कितने हो गए, ये जो 3 लाख रुपए का उधार खरीदा गया, मतलब 3 लाख के क्रेडिटर्स। तो 3 लाख रुपीज़ ये हो गए क्रेडिटर और कैपिटल कितनी है, 7 लाख रुपीज़ की। ठीक है। 5 लाख रुपए का कैश हुआ था और 2 लाख रुपए का गुड्स दिया गया था, तब 7 लाख रुपीज़ का कैपिटल हो गया। और थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹4 लाख।
और कास्ट है उस गुड्स की कितनी, 3,50,000 रुपीज़। मतलब 3,50,000 रुपीज़ का एक गुड्स बेचा गया कितने में, 4,00,000 रुपीज़ में। मतलब 50,000 रुपीज़ का हो गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो देखो गुड्स कितना चला गया, जब बेच दिया गया तो गुड्स चला गया ना, तो 6,00,000 रुपीज़ का था अपने पास स्टॉक, आप उसमें से माइनस हो जाएगा 3,50,000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट होगी उतना ही माइनस करेंगे स्टॉक में। तो 3,50,000 रुपीज़ तो ये स्टॉक से चला गया माल। ठीक, और डेटर्स कितने हो गए, 4,00,000 रुपीज़ के, क्योंकि जो बेचा गया है गुड्स क्रेडिट पे, इट मीन्स 4,00,000 रुपीज़ के डेटर्स हो गए। डेटर्स वाले कॉलम में ये 4,00,000 रुपीज़ शो कर देंगे। क्रेडिटर्स कुछ है नहीं अभी इस ट्रांजेक्शन में। एंड कैपिटल 50,000 रुपीज़ का, ये जो 3.5 लाख रुपए का माल 4,00,000 रुपए में बेच दिया गया, ये जो 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल में इसको 50,000 रुपीज़ ऐड हो गया। तो अब जो नया इक्वेशन है वो क्या है, कैश अपने पास बची 4,00,000 रुपीज़ की, एंड स्टॉक बचा है 2,50,000 का, डेटर्स हो गए कितने, 4,00,000 रुपीज़ के, एंड क्रेडिटर्स हैं 3,00,000 रुपीज़ के, और कैपिटल है 7,50,000 रुपीज़ की। फोर्थ ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 2,80,000, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 20,000। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझो बेटा। क्रेडिटर्स को 2,80,000 रुपये का ही सिर्फ पेमेंट किया गया है। देने कितने थे उसको, क्रेडिटर कितने थे, 3,00,000 रुपीज़ के। 3,00,000 रुपये देने थे क्रेडिटर्स को, और दिए कितने, ओनली 2,80,000, 2,80,000 रुपये ही दिए गए, और उनसे डिस्काउंट मिला कितना, 20,000 रुपये का। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बिजनेस के लिए। भाई देने थे 3,00,000, दिए कितने, 2,80,000 रुपये सिर्फ, तो 20,000 रुपये जो नहीं देने पड़े, यही तो हो गया ना प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, और इधर क्रेडिटर्स में 3,00,000 रुपये माइनस कर देंगे। टोटल कितना, क्रेडिटर्स को जो एक्चुअल दिया गया और प्लस डिस्काउंट, तो 3,00,000 रुपीज़ ये माइनस हो गया। और कैश कितनी गई बिजनेस से, पेड कैश टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 2,80,000, 2,80,000 रुपये। तो ये कैश माइनस कर देंगे कैश वाले कॉलम में, 2,80,000 रुपीज़। अब देखो नया इक्वेशन क्या बन रहा है, कैश कितनी बची, 1,20,000, स्टॉक है 2,50,000 का, एंड डेटर्स 4,00,000, क्रेडिटर्स नील हो गए। ठीक है, तो 3,00,000 रुपये देने थे, 2,80,000 रुपये दे के, और 20,000 रुपये वो डिस्काउंट वाला ऐड करके 3,00,000 रुपये माइनस कर दिया क्रेडिटर में, ये हो गया नील। और कैपिटल हो गई 7,70,000 रुपीज़ की, क्योंकि ये 20,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है बिजनेस में, ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ते हैं, इसलिए अब कैपिटल बढ़कर हो गई 7,70,000 रुपीज़ की। एंड फिफ्थ ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 3,70,000 रुपीज़। डेटर से कैश रिसीव हुआ है कितना, ओनली 3,70,000 रुपीज़, बट डेटर से मिलने कितने थे, 4,00,000 रुपीज़। इसका मतलब 30,000 रुपीज़ का ये जो डिस्काउंट दिया गया है डेटर्स को, ये हो गया बिजनेस के लिए लॉस। तो लॉस को क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे, उतने से कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये जो 30,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया गया है डेटर्स को, दिया गया है, ये 30,000 रुपये इसमें कैपिटल में कर देंगे माइनस, और डेटर्स को जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है प्लस जो डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 3,70,000 एंड 30,000, तो 4,00,000 रुपीज़ से डेटर्स को माइनस कर देंगे, तो इनका अकाउंट हो जाएगा नील। और कैश कितना आ रहा है, तो कैश तो सिर्फ 3,70,000 रुपीज़ ही आ रहा है, तो कैश वाले कॉलम में 3,70,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब देखो नया इक्वेशन क्या बन रहा है, कैश अब कितनी हो गई, 4,90,000 रुपीज़ की। ठीक है, और स्टॉक है 2,50,000 रुपीज़ का, डेटर्स नील हो गए, इधर क्रेडिटर्स भी नील हो गए, इनका पेमेंट हो गया, एंड कैपिटल है अब 7,40,000 रुपीज़ की। अब देखो एसेट्स किसके इक्वल होगी, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के। तो इट मीन्स अगर
कैश, स्टॉक, इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो ये टोटल एसेट की फिगर आएगी कितनी, 7,40,000 रुपीज़ की। और इधर कैपिटल कितनी है, डेटर क्रेडिटर तो हो गए नील, तो कैपिटल कितनी है, 7,40,000 रुपीज़। इट मीन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ये हो गया सॉल्व। नया ट्रांजेक्शन है, क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड ₹3 लाख कैश एंड 70,000 रुपीज़ विथ गुड्स। मतलब 3 लाख रुपए की कैश और 70,000 रुपये के गुड्स से एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख कैश प्लस 70,000 रुपये जो गुड्स आया है बिजनेस में, इतना ऑनर ने इन्वेस्ट किया है। कितना, 3,70,000 रुपीज़। तो कैपिटल हो गई 3,70,000 रुपीज़। तो ये तो हो गया पहला ट्रांजेक्शन। अब देखो दूसरा क्या है, परचेज गुड्स कैश ₹80,000 एंड क्रेडिट ₹2 लाख। गुड्स परचेज किया गया, नगद कितना, 80,000 रुपये का, और उधार खरीदा गया 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो जब नगद खरीदा गया 80,000 रुपये, इसका मतलब 80,000 रुपये बिजनेस से 80,000 रुपीज़ हो गया माइनस कैश में से। तो कैश में 80,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। टोटल गुड्स कितना आया, 80,000 प्लस 2 लाख। तो टोटल गुड्स जो आया है इट मीन्स उससे स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टॉक में 2,80,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। इधर क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 2 लाख रुपीज़ के, क्योंकि 2 लाख रुपए का उधार माल परचेज किया गया है। इट मीन्स 2 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स हो गए ये। तो क्रेडिटर्स वाले कॉलम में 2 लाख रुपीज़ शो कर देंगे, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो नया समीकरण क्या बना, कैश बची 2,20,000 रुपये, स्टॉक अब बढ़कर हो गया कितना, 3,50,000 रुपीज़ का। अभी फर्नीचर है नहीं। क्रेडिटर्स हो गए 2 लाख रुपीज़ की एंड कैपिटल है 3,70,000 रुपीज़ की। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर। अब 50,000 रुपये का एक फर्नीचर परचेज किया गया, तो क्या होगा, 50,000 रुपीज़ कैश माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये फर्नीचर कैश पे परचेज़ किया गया। इट मीन्स 50,000 रुपीज़ कैश माइनस हो गई बिजनेस से। तो कैश वाले कॉलम में 50,000 माइनस कर देंगे और इधर फर्नीचर वाले कॉलम में 50,000 ऐड कर देंगे। बाकी किसी पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो नया इक्वेशन क्या हुआ, अब कैश बची 1,70,000 एंड स्टॉक 3,50,000, फर्नीचर आ गया कितने का, 50,000 का, एंड क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीज़ के, एंड कैपिटल 3,70,000 रुपीज़। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग। इसको बहुत ध्यान से समझो। देखो गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 रुपीज़। गुड्स की लागत कितनी है, 1,20,000 रुपये। सोल्ड एट 5% लॉस। 1,20,000 रुपये की लागत का माल 5% लॉस पे, 5% नुकसान पे, मतलब उसको बेच दिया गया। ठीक है, तो 1,20,000 रुपीज़ का 5% पहले तो निकालो। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैथ का आ गया मामला। तो किसी का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, उस अमाउंट में जो परसेंटेज होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 1,20,000 की जो कास्ट का ये गुड्स है, इसका 5,000 रुपीज़ कितना आया, 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़ के लॉस पे इस गुड्स को बेचा गया है। तो कैश कितनी आई होगी, 1,20,000 में 6,000 तो आए नहीं, ये तो हो गया लॉस। तो एक्चुअल कैश कितनी आई है, 1,14,000 रुपये, है ना, 1,14,000 रुपीज़। सिर्फ इतना ही कैश आया। बट गुड्स को माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट से, तो कॉस्ट कितनी है, 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर स्टॉक वाले कॉलम में 1,20,000 रुपये माइनस कर देंगे। और ये जो लॉस हो गया कितना, 5% लिखा है ना, 5% लॉस, मतलब 6,000 रुपीज़ का ये जो लॉस हो गया, इसको क्या करें, कैपिटल में माइनस कर देंगे, क्योंकि नुकसान जो होता है वो कैपिटल में माइनस होता है। ठीक है, अब देखो नया इक्वेशन क्या बन रहा है। अब कैश हो गई 2,84,000 रुपीज़ की, एंड स्टॉक बचा है 2,30,000 रुपीज़ का, फर्नीचर 50,000 का, क्रेडिटर्स 2 लाख का, एंड कैपिटल है 3,64,000 रुपीज़। ठीक, अब देखो फिफ्थ क्या है इक्वेशन, पेड कैश टू क्रेडिटर्स ₹1 लाख।
डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 रुपीज़। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना हुआ 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपए कैश चला गया बिजनेस से, तो 1 लाख रुपए को इसमें कैश वाले कॉलम में कर देंगे माइनस। ठीक है, और देने कितने थे 1 लाख प्लस ये जो 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, मतलब 1,02,000 रुपये देने थे क्रेडिटर्स को, लेकिन दिए कितने सिर्फ 1 लाख रुपए, और 2,000 रुपये का जो डिस्काउंट मिला है ये हो गया प्रॉफिट। तो इस 2,000 रुपये को डिस्काउंट को कैपिटल में ऐड कर देंगे और इधर क्रेडिटर्स वाले में 1,02,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, क्योंकि इतना ही अमाउंट देना था, दिया इतना, कितना 1 लाख रुपए। तो कैश में 1 लाख माइनस, और जो 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया वो प्रॉफिट हो गया, तो उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे और इधर क्रेडिटर्स में 1,02,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो अब न्यू इक्वेशन हुआ, कैश है 1,84,000 का एंड स्टॉक है 2,30,000 रुपीज़ एंड फर्नीचर 50,000 का। क्रेडिटर्स बचे कितने 98,000 रुपीज़ के, और कैपिटल है अब 3,66,000 रुपीज़। अब एसेट को टोटल करेंगे तो कितना 4,64,000 रुपीज़ एंड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल करेंगे तो कितना हुआ 4,64,000 रुपीज़। मीन्स एसेट इक्वल हो गई किसके, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सॉल्व। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।